अपनी पत्नी को पहचान लिया तो उसने कसम खाई कि वह भविष्य में उनके साथ अच्छा व्यवहार करेगा और उन्हें फिर से गलत नहीं होने देगा। बाद में वह आदमी उन्हें अपने आलीशान महल में ले गया। छोटे बेटे को यकीन नहीं हुआ कि उसके पिता इतने अमीर हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि वह भविष्य में उन्हें मुश्किलों में नहीं पड़ने देगा। इस समय वह व्यक्ति अपने छोटे बेटे को एक अमीर व्यापारियों के निवेश संवर्धन बैठक में ले गया। अप्रत्याशित रूप से बड़े बेटे का परिवार भी आ गया। आदमी अपने छोटे बेटे को वापस पाकर अगले दिन एक अमीर व्यापारियों के निवेश संवर्धन बैठक में ले गया। अप्रत्याशित रूप से बड़े बेटे का परिवार भी आ गया। बड़े बेटे ने एक साझेदार के सामने खुशामद की ताकि वह आदमी को तंग कर सके। जब सभी लोग मजे ले रहे थे तब साझेदार ने आदमी के परिवार को बाहर निकालने की कोशिश की। अचानक गवर्नर आ गए और वर्षों से दी गई निधियों के लिए सबसे अमीर आदमी का धन्यवाद किया। तब जाकर बड़े बेटे को यह एहसास हुआ कि उसके पिता देश के सबसे अमीर आदमी है। वह घुटनों के बल गिरकर अपने पिता से माफी मांगने लगा और बहू का रवैया भी बदल गया। इस पल में बड़े बेटे का मन अभी भी यही सोच रहा था कि वह चाहता था कि आदमी जल्द मर जाए ताकि वह उसकी संपत्ति का वारिस बन सके। आदमी ने गुस्से में कहा, जो पैसे मैं हर महीने भेजता हूँ तुम उन्हें यूं ही उड़ा देते हो, लेकिन अपनी माँ की सर्जरी के लिए नहीं लगाते। बड़े बेटे ने झूठे तौर पर कहा, मैं बदल सकता हूँ। पिता ने गुस्से में कहा, तुम्हें सिर्फ मेरे पैसे पर नजर है। जैसे ही मैं आया तुमने मेरा सूटकेस पलट दिया। पैसे मिलते ही तुमने मुझे बाहर निकाल दिया। तुमने मुझे और तुम्हारी माँ को कटौती समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया। क्या क्या होगा? क्या आदमी बड़े बेटे के झांसे में आ जाएगा? आदमी अपना खोया हुआ परिवार पाकर बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही आदमी के बड़े बेटे को अपने पिता की सच्चाई पता चली कि उसका पिता बहुत अमीर है, तुरंत वो उसके पैरों में गिर गया और बेटा और बहू आदमी से माफी मांगने लगे। लेकिन आदमी ने उसकी एक नहीं सुनी। आदमी ने कहा, यहाँ मौजूद सभी लोग कृपया गवाह बने, अब से इस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। इसके बाद वो अपने घर चले गए और छोटे बेटे का परिवार खुशहाल जीवन जीने लगा। छोटे बेटे ने कहा, पापा आपके पास सच में सैकड़ों मिलियन संपत्ति है। माँ ने बेटे को इस समय बड़े भाई जैसा न बनने की सलाह दी। नौकर ने कहा कि बाहर एक व्यक्ति है जो खुद को बड़े बेटे के रूप में पेश कर रहा है। आदमी ने कहा कि उसके पास सिर्फ एक ही बेटा है। आदमी ने वादा किया कि जब उसकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाएगी वह उसे विदेश ले जाएगा और छोटे बेटे को अपनी पढ़ाई जारी रखने देगा और उस नास्तिक बेटे को खुद ही अपने हाल पर छोड़ देगा। और यहाँ इस ड्रामे का एंड हो जाता है ऐसे ही। और ड्रामा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।